नमस्कार दोस्तों। लेखपाल की नई भर्ती को लेकर के अजब गजब तमाशा चल रहा है। एक तरफ योगी सरकार हर दिन रोजगार और भर्तियों के आंकड़े गिना रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, इतनी भर्तियां कर दी और आने वाले टाइम पे हम और भर्तियां ताबड़तोड़ करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये कल की ही पोस्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और यहाँ पे बताया है कि विकास की नई राह, युवाओं को मिल रहा रोजगार, ताबड़तोड़ रोजगार मिल रहा है। हर दिन ये लोग बोलते हैं कि हमने इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, इतनी भर्तियां कर दिया है और इतने पदों पर और भर्तियां करने जा रहे हैं। यहाँ पे बताया कि 6 महीने में यूपी SSSC के माध्यम से 40,000 भर्तियां और करेंगे। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही हैं भर्ती प्रक्रिया और युवाओं का चयन हो रहा है। अभी ये 6 महीने इनका पता नहीं पूरा ही नहीं हुआ। जब आपको पता है कि लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे तो उसके बाद योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और राजस्व विभाग के साथ एक मीटिंग किया था। उसमें पहले तो इन्होंने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से मीटिंग किया था और बोला था कि अगले 6 महीनों के अंदर अंदर 40,000 पदों पर भर्ती हो जानी चाहिए। ये यहाँ पे आप लोग देख लो, ये कब की न्यूज़ है। ये जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ बैठक किया था सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने और उसके बाद फिर राजस्व विभाग के साथ बैठक किया था। उन्हें भी दिशा निर्देश दिया था कि जो भी खाली पड़े हुए पद उनको जल्द जल्द भरा जाए। उसके बाद फिर पदों का विवरण सामने आया तो इसमें यह पता चला कि आपके राजस्व विभाग में राजस्व निरीक्षक हो गए, तहसीलदार हो गया और लेखपाल को मिलाकर के 11,000 के आसपास पद खाली हैं। ये विवरण आप लोगों ने देखा होगा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने जब राजस्व विभाग के साथ बैठक किया था तब सामने आया था। उसके बाद ये रिक्त पदों का विवरण सामने आया। फिर उसके बाद राजस्व विभाग ने सभी मंडलों से रिक्त पदों का विवरण लिया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भी भेज दिया गया। अभी मतलब कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास सारी चीज़ें भी पहुंच गई, लेकिन इसके बावजूद भी अभी ये लेखपाल की नई भर्ती का नोटिफिकेशन नहीं जारी कर रहे हैं। बस ये मीडिया के माध्यम से या फिर अपने भाषणों में बस ये बोल रहे हैं कि हम लाखों युवाओं को रोजगार दे रहे हैं और आने वाले टाइम पे हम और 40,000 भर्तियां करने वाले। अब ये समझो कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब इन्होंने ये चीज़ें बोली थी कि हम 6 महीने के अंदर अंदर भर्तियां कर देंगे 40,000 पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। लेकिन अभी इनका न 6 महीने पूरा हुआ न ये 40,000 भर्तियाँ, कोई भर्ती तो कोई आई नहीं। लेकिन अभी ये 6 महीना पूरा भी नहीं हुआ। हर बार हर भाषण में हर पोस्ट में ये बोल देते हैं कि 6 महीने 12 महीने में इतनी भर्तियां और हो जाएंगी और भर्तियां पूरी भी हो जाती है और फिर से उस चीज़ को बता देते हैं। लेकिन गजब का ये युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। अभी आप लोग यही देख लो कि ये इन्होंने कल ये पोस्ट किया था और हर भाषण में भी सीएम योगी आदित्यनाथ जी खुद बोलते हैं कि इतने युवाओं को रोजगार मिल गया है, आने वाले टाइम पे हम और इतने युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। और देखो डिपार्टमेंट में इतनी एम्प्लॉय की या फिर लेखपालों की कमी है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोग इधर उधर से काम चला रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं कर रहे हैं। इधर उधर से संविदा पे या फिर टेम्परेरी बेस पे लोगों को रख रहे हैं लेकिन भर्तियां नहीं कर रहे। ये देख लो आप, ये कल का नोटिस नगर निगम गोरखपुर की तरफ से जारी किया है। आवश्यकता है नगर निगम गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण, मतलब इतना कार्य है डिपार्टमेंट जो भी मंडल है कि इन्हें अलग से लोगों को रख रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। जनहित में निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्ति किया जाना है। मतलब कि ये जो पद हैं तहसीलदार हो गए, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, इन्हीं की आउटसोर्सिंग भर्तियां कर रहे हैं। इधर उधर से भर्तियां कर रहे हैं लेकिन भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास अब सारी चीज़ें पहुंच गई, डाटा पहुंच गया, सब कुछ पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग नई भर्ती का नोटिस नहीं जारी कर रहे हैं। अब देखो ये आउटसोर्सिंग भर्ती कर रहे हैं। हाँ, ये आपके तहसीलदार हो गए, वैसे तो 11,000 के आसपास पद खाली हैं लेकिन नई भर्ती का नामो निशान नहीं है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ जी हर भाषण में कहते हैं कि इतने युवाओं को रोजगार दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 6 महीने के अंदर हम इतने और पदों पर भर्तियां कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप लोग ये देख रहे हैं डिपार्टमेंट का ही कि काम का कितना लोड है, जिसकी वजह से आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती कर रहे हैं और काम चलाया जा रहा है। यहाँ पे तहसीलदार ये मासिक वेतन हो गया और ये पदों की संख्या, तहसीलदार के 1 पद और नायब तहसीलदार के 1 पद, राजस्व निरीक्षक के 2 पद और लेखपाल के 5 पद केवल गोरखपुर मंडल में कुछ एक ऑफिस में भरा जा रहा है नगर निगम के माध्यम से।
अतः उपरोक्त पदों के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का आवेदन दिनांक 7 दिसंबर 2024 को सायं 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ के माध्यम से देख सकते हैं कि भैया डिपार्टमेंट में पद खाली हैं, काम ज़्यादा है, लेकिन ये भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं। भाषणबाजी सीएम योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं, अधिकारियों से पूछो तो कहते हैं कि हाँ हम भर्तियाँ निकालने वाले हैं, नोटिस जारी कर देते हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। अभी जो आपके पीछे जो 8085 लेखपाल पदों पर भर्ती हुई थी, उसमें भी आपके करीब 2000 के आसपास पद खाली हो गए हैं। 8085 जो लेखपाल भर्ती हुई उसमें आपके 7987 अभ्यर्थियों ने अंतिम रूप से चयनित हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने 1581 लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था और कुछ ने अलग अलग कारणों से छोड़ दिया था। करीब जो 8085 लेखपाल भर्ती हुई थी उसमें भी आपके 2000 पद खाली हो गए हैं। अब अभ्यर्थी कैंडिडेट मांग भी कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट जारी करके ही हमें को ही तब तक भर्ती कर दो, अगर नई भर्ती नहीं निकाल लो। तो वो भी नहीं कर रहे हैं, बस आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं, इधर उधर से भाषणबाजी कर रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं कर रहे हैं। और दूसरी एक बड़ी बात ये भी है कि जो पेट वाला मामला वो भी बुरा फंसा हुआ है। पेट भी इस बार ये लोग नहीं कराएंगे। ये बोल रहे हैं कि हम जब भी भर्ती करेंगे तो 2023 के पेट के माध्यम से ही भर्ती करेंगे। अब बताओ कि जो 2024 में एलिजिबल हुआ तो वो तो ऐसे ही मर गया। इन्होंने वादा किया था कि हम पेट हर साल निकालेंगे। पहली तो बात पेट ख़त्म ही कर देना चाहिए, क्योंकि पेट का कोई सेंस ही नहीं बनता। पेट से और भर्ती और डिले ही होती जा रही हैं। लेकिन चलो इसके बाद भी ये लोग पेट लागू कर रखा है, लेकिन अब पेट को भी टाइम से निकालना तो चाहिए। अब पिछली बार बहुत सारे, मैं एक पिछले वीडियो बनाया था उसमें आपको जो मीटिंग हुई थी आयोग में उसके बारे में बताया था। तो उसके बाद बहुत सारे कैंडिडेटों को मैसेज आ रहे थे कि हमने पिछली बार तो भरा नहीं था, इस बार हम एलिजिबल हुए, अब तो हमारे साथ अन्याय कर रहा भर्ती बोर्ड। तो पेट को लेकर के भी ड्रामेबाजी आयोग कर रहा है कि ना पेट का भी नोटिफिकेशन इस बार जारी किया और अब बोल रहा है कि हम जो भर्तियां करेंगे वो जो 2023 का पेट है उसके माध्यम से भर्ती करेंगे। अब 2024 में जो एलिजिबल हुआ है या फिर किसी कारणवश पिछली बार नहीं भर पाया तो इस बार तो वो ऐसे ही छूट जाएगा। गजब की पॉलिटिक्स चल रही है। भाषणबाजी में तो ये लोग बहुत सारे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, भर्तियां कर रहे हैं, लाखों पदों पर भर्तियां कर रहे हैं और घोषणाएं भी कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो आपको और हमको पता है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर भर्ती बोर्ड ऐसे ही करता रहा तो मुझे लगता है कि जैसे अभी आर ओ पीसीएस वाले कैंडिडेटों ने जब करके आंदोलन किया था, वैसे ही मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कैंडिडेटों को भी करना पड़ेगा अगर ऐसे ही चलता रहे। चलिए आपकी इस पर जो भी रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बिल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।